वेलकम टू अपनी डिजिटल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल राज और आज का सेशन में हम आप लोगों का परिचय कंप्यूटर से करवाएंगे। यानी आज का सेशन है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है? पहला क्वेश्चन आता है जब भी हम लोग कंप्यूटर देखते या जब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देखा होगा तो पहला क्वेश्चन यही आता होगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल, लिसनिंग एंड व्यूइंग, ऑडियो एंड वीडियो मतलब देख ऑडियो और वीडियो को देखने और सुनने के लिए, प्ले गेम को खेलने के लिए, डेटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ यानी डेटाबेस जैसे बहुत सारे रिकॉर्ड को रखने के साथ साथ कई कामों में किया जा रहा है, जैसे बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालय में, घरों में, दुकानों में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत क्या रूप में किया जा रहा है। अब आते हैं यूजर और प्रोग्रामर। तो और एक क्वेश्चन आता है प्रोग्रामर क्या होता है और यूजर क्या होता है या कौन होता है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं प्रोग्रामर और यूजर को। कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो उसे हम कहने के लिए कहते हैं, यानी केवल उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए हैं और उसके सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसे यूजर कहते हैं और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। यानी कंप्यूटर को चलाने वाले को यूजर कहते हैं और जो कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाता है, कंप्यूटर को चलने के लिए यानी चलाने के लिए जो स्पेस बनाता है उसको हम लोग प्रोग्रामर बोलते हैं। अब कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जाता है गया है या बटा होता है। कंप्यूटर जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। पहला होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ठीक तरह से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। सीधी भाषा में कहा जाए तो यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेकार है और बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेकार है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डाली होती है। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करती है। हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है जिसमें उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं, जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रदर्शित होता है और यह हार्डवेयर के अंदर ही रहता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डाटा की तुलना में यदाकदा बदल जाता है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर
हार्डवेयर एक निर्जीव बस का मास्टर है, यानी बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर को हम लोग एक बस का कह सकते हैं, जिसमें कोई सामान नहीं है, जिसका उपयोग कोई भी चीज़ रखने वगैरह करने के लिए होता है। एक तरह से यह कचरा है। सॉफ्टवेयर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स कौन है? कंप्यूटर जो बना था उसका जनक कौन है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अब एक क्वेश्चन आता है, जब कंप्यूटर जो बना था वहाँ का आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से ही क्यों नहीं हुआ था, या क्यों ये होता है? ये चीज़ देखिए, चार्ल्स बेबेज का जन्म लंदन में हुआ था और वहाँ की भाषा मतलब ऑफिशियली लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द को क्यों नहीं लिया गया? कंप्यूटर का नाम जो है अंग्रेजी से क्यों नहीं लिया गया कोई भी शब्द से? इसकी वजह यह है कि जो अंग्रेजी भाषा वह उसके तकनीक के शब्द की खास तौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटिंग को ही लिया गया था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म इंग्लिश में देखिए, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत जगह पर में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका मतलब समझिएगा क्या बोला जा रहा है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर इज अ कॉमन मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used in technical and educational research, जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीक और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीक और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चलिए इसका फुल फॉर्म। सी से क्या होता है, तो कॉमन, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। इसका फुल फॉर्म ये होता है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज, टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। कंप्यूटर के भागों का नाम। कंप्यूटर का जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, कंप्यूटर एक मशीन से मिल करके नहीं, बहुत सारे मशीन से मिल करके बनता है। तो चलिए सबसे पहले भाग सबका नाम देख लेते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है मदरबोर्ड, जो जिसमें प्रोसेसर आपका सेट होता है। तीसरा होता है मेमोरी, जहाँ पर हम लोग गाना सॉन्ग वगैरह रखते हैं। चौथा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें हम लोग गाना वगैरह रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, जो मेरा कंप्यूटर के सीपीयू जो होता है, सीपीयू बॉक्स, उसके भीतर में ही रहता है। चौथा होता है, पांचवा है मॉडेम। मॉडेम का उपयोग होता है जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए। छठा है साउंड कार्ड, इसका उपयोग होता है गाना वगैरह बजाने के लिए। साउंड कार्ड को इंसर्ट किया जाता था। आज के कंप्यूटर में साउंड कार्ड पहले से ही इनबिल्ट आने लगे हैं। पांचवा मॉनिटर, इसको हम लोग बोल सकते हैं यह एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें कंप्यूटर के भीतर किए जाने के बाद कार्य को यह दिखलाता है, जिसको हम लोग डेस्कटॉप में सामने तरफ जो टीवी लगा हुआ रहता है उसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। इसके बाद आते हैं कीबोर्ड और माउस, वही जिसमें बहुत सारे बटन रहते हैं उसको हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं, और जिसको हम लोग हिलाते हैं, माउस जो चूहा के जैसा रहता है जिसको हम लोग ये कहते हैं, उसको हम लोग माउस बोलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सेशन में देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। धन्यवाद।